जय श्री हरि दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जिसे सुनने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है, पाप मिट जाते हैं और आत्मा प्रभु की शरण में विलीन हो जाती है। यह कथा है परिवर्तनी एकादशी की। कहते हैं इस दिन स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा से करवट बदलते हैं और उस करवट के साथ पूरी सृष्टि में एक दिव्य परिवर्तन की लहर दौड़ जाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई, हर अंधकार के बाद नया सवेरा आता है। तो आइए भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं और प्रभु की महिमा का स्मरण करते हैं। बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ा तो देवता निराश होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे, उनका स्वर कांप रहा था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे जगत पालक, हम हर बार असुरों से पराजित हो जाते हैं, हमारे यज्ञ नष्ट हो रहे हैं, हमारे धर्म स्थल उजड़ रहे हैं। अब आपकी कृपा ही हमारी रक्षा कर सकती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, उनका स्वर शांत और मधुर था। उन्होंने कहा, हे देवताओं, धैर्य रखो, अभी चातुर्मास का समय है। इस काल में मैं क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करता हूँ। भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को जब मैं करवट बदलूंगा तब अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना का समय आएगा। और यही दिन परिवर्तनी एकादशी कहलाया, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी सैया पर करवट बदलते हैं और सृष्टि को नए युग की ओर ले जाते हैं। त्रेता युग का एक प्रसंग भी इससे जुड़ा है। असुर राज महाबली ने अपने तप और यज्ञ से तीनों लोक जीत लिए थे। देवता निराश होकर भगवान के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। वामन ने बलि से कहा, हे दानवीर, मुझे 3 पग भूमि दान में चाहिए। बलि हंस पड़ा, ब्राह्मण बालक, 3 पग भूमि ही मांगोगे? मैं तो तुम्हें सोना, रत्न, गायें, राज्य सब कुछ दे सकता हूँ। तब वामन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने वचन दे दिया। तभी वामन विराट रूप धारण करके प्रथम पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न बचा तो बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का अधिपति बनाया और वचन दिया कि चातुर्मास में वे सदा वही निवास करेंगे। इसी कारण इस एकादशी को जल झूलनी और परिवर्तनी कहा जाता है। इस दिन भगवान करवट बदलते हैं और संकेत देते हैं कि संसार में हर दुख, हर कठिनाई के बाद परिवर्तन आता ही है। नारद मुनि ने जब भगवान से पूछा कि इस व्रत का फल क्या है, तो भगवान ने कहा, हे नारद, इस व्रत का पालन करने वाला समस्त पापों से मुक्त होता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो निर्धन है उसे समृद्धि मिलती है, जो संतान की इच्छा रखता है उसे संतान का सुख मिलता है और जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत का विधान बहुत सरल है परंतु फल अनंत है। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दिन भर उपवास रखना चाहिए, रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन व दान देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। कथा कहती है कि यदि किसी ने अज्ञानवश भी कोई गंभीर पाप किया हो तो इस व्रत की शक्ति से वह भी क्षमा हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, यह थी परिवर्तनी एकादशी की पावन कथा। यह दिन हमें सिखाता है कि जैसे भगवान विष्णु करवट बदलकर संसार में नया संदेश देते हैं, वैसे ही हम भी अपने जीवन में हमें भी बदलाव लाना चाहिए। दुख और अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन प्रभु की कृपा से एक नया सवेरा अवश्य आता है। अगर आप इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का आगमन होगा। इस कथा को सुनने और साझा करने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान।